Good morning, student. Welcome in RDS group of channel. This is maths period. I have started the math second topics lines and angles. Lines and circles. This topic already has been explained. Okay. When we provide the PDF, then you do the complete work. Okay, this exercise has been solved. This is the line segment. Why this is the line segment? Because there is two endpoints. This is ray because it has one endpoint and one no endpoint. This is straight line because it has no endpoint. Okay, clear? हमने लाइन पढ़ा, रे पढ़ा, स्ट्रेट लाइन पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ओपन फिगर्स और क्लोज्ड शेप्स के बारे में पढ़ा। ओपन शेप्ड कैसे हैं और क्लोज्ड शेप कैसे हैं, ये सारे आपके क्लोज्ड शेप हैं। फिर हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। ट्रायंगल में बताया था 3 साइड्स 3 एंगल 3 वर्टिसेस, ठीक है, ट्रायंगल हो गया। फिर क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एक ए बी सी डी रेक्टेंगल है, इसमें से ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू डी ए या ए डी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, देन इट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड स्क्वायर। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज 13B है ना, दिस इज द ओपन फिगर बिकॉज देयर इज नो बाउंडेड। ओके, दिस इज द आल्सो ओपन, दिस इज द क्लोज्ड, दिस इज ओपन, दिस इज ओपन, देयर इज नो इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट, राइट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स? पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स, नो पॉलीगॉन्स, 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 क्योंकि इसमें से बताया ना पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, जिनकी एक से अधिक भुजाओं से घिरे, है ना, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। तो अब इसमें से बहुत सारी साइड्स हैं, वो इरेगुलर शेप में हैं, वो अलग की बात है, लेकिन ये पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन, तो टिक मार्क लगा दिया। आप भी अपने बुक में टिक मार्क लगा लोगे, ठीक है। फिर हमने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके दिया और एक्सरसाइज में फिर आपको बताया गया कि आपको क्या काम करना है, ठीक है, नोटबुक में भी बताया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको फिल कर लेना है आपको बुक में। अगर जिन बच्चों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है, पिछले 2 पीरियड मिस कर दिए हैं, तो वो आज के वीडियो से अपना वर्क कंप्लीट कर ले, वो भी बुक में ही ये कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर कल मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें से नाम बताना है कि ये फिगर्स क्या हैं, है ना, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। फिर कल हम लोगों ने सर्किल के बारे में पढ़ा, तो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग सर्किल पढ़ चुके हैं ना। तो सर्किल कॉइन्स भी होता है, ये बॉटल कैप है जिससे हम मिरिंडा या थम्स अप ओपन करते हैं, है ना, ये बैंगल्स है, और ये आपका कैरम का क्या है जो खेलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, और कल भी आपको बताया गया था कि इसका सेंटर क्या है, ओ है, सेंटर क्या है, ओ है, ए, और रेडियस क्या हो जाएगी, ओ ए, ओ डी, ओ बी, ओ सी, बहुत 4 रेडियस हैं, लेकिन इसमें से डायमीटर क्या होगा, एक सी डी और एक ए बी, ठीक है। और लॉन्गेस्ट और रेडियस क्या है बता चुका हूँ, रेडियस, डायमीटर, ठीक है, ये भी कल हो चुका है। ये भी आपको फिल कर लेना है बुक में, एक्सरसाइज 13C जो आपको दी गई है, ठीक है, इसको भी आपको बुक में ही कंप्लीट कर लेना है। इसमें से ये यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ किया है, आप भी ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए किसी भी डायरेक्शन में, फिर आप इसको फिल कर लीजिए। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल के वीडियो में सॉल्व करके दे चुका हूँ, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ट ऑफ ए सर्किल, ठीक है, चार्ट ऑफ ए सर्किल। तो अब देखिए, हमने एक सर्किल बनाया, अब सर्किल में एक पॉइंट लिया, सर्किल के पॉइंट पे कई सारे हमने लाइन ड्रॉ कर दिए, है ना।
इधर से इधर से इधर से इधर से बहुत सारी लाइंस मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्किल इज कॉल्ड ए चॉर्ड ऑफ द सर्किल। चॉर्ड क्या है? ए लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर हो। ठीक है, अब देखो यहां पे चॉर्ड कितनी हो गई, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ। ठीक है, इतनी सारी चॉर्ड इसमें बन गई जाके। क्लियर? तो अब यहां पे सबसे बड़ी कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट चॉर्ड। तो क्या होगी? ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज इट्स ग्रेटेस्ट चॉर्ड। यानी कि जो लाइन सेंटर से होके गुजरती है, ठीक है, जो लाइन सेंटर से होके गुजरती है, यानी कि सर्किल के सेंटर से निकल के जाएगी, चाहे वो ऐसे हो चाहे किसी भी डायरेक्शन पे हो, किसी भी, अगर वो सर्किल से निकल के जा रही है तो वो ग्रेटेस्ट चॉर्ड होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया, अब पॉइंट टू सर्किल के किसी सर्कल के एंड पॉइंट तक मिलाया गया जिसपे सर्किल पे लाइज कर रहा है, तो ये आपकी चॉर्ड हो गई। कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ग्रेटेस्ट चॉर्ड पता चल गई ना क्या होती है, यानी कि जो लाइन सर्कल के सेंटर से पासिंग थ्रू हो जाए, यानी उससे गुजर के होके जाए और वो दोनों एंड पॉइंट यानी सर्कल पे लाइज हो रहे हो, तो वही ग्रेटेस्ट चॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होती हैं? यानी कि सेंटर एक है लेकिन उनकी रेडियस बदलती जाती हैं, है ना। डिफरेंट रेडियस की हम जैसे कि एक पॉइंट ले लेते हैं और एक पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब सर्कल ड्रॉ करना हम आपको कल सिखाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इस सर्कल ड्रॉ करना आपको कल सिखाएंगे। बट जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट में डिस्टेंस ले ली, एक सर्कल बनाया, फिर उसी पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, कंपास को इंक्रीज करके दूसरा सर्कल बनाया, सेंटर वही है। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से हमने एक ही सेंटर से कई सारे जो है सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, 2, 3, 4, 5 जितने ड्रॉ करेंगे वही सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल। सर्कल्स विथ सेम सेंटर बट हैविंग डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल्स। एक ही सेंटर से डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की जो खींची जाती सर्कल्स हैं वो क्या कहलाती हैं? कोसेंट्रिक सर्कल्स कहलाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने जो मेन हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13D, है ना। इसको भी बुक में ही फिल करना है, बट उसको कैसे फिल करोगे? जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना, कल आपको क्या सिखाएंगे? ड्रा द सर्कल। सर्कल ड्रा करना कल सिखाएंगे। आज के वीडियो में आप तो देखना क्या है, जो आपको बताया जा रहा है उसको एक बार समझ लो। समझने के बाद फिर अपने बुक खोलो, बुक में जितना सारा फिलर है वो आप उसे फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपको कॉपी में करने के लिए दिया जाएगा वो आज आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, जिससे कि आप अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, पूछा क्या गया है? ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि फिल इन ब्लैंक्स तो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन अगर आप इस पिक्चर्स को देखो तो इस पिक्चर्स के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर पूछा गया है। ठीक है, सेंटर कोई बता सकता है इसमें क्या है? पिक्चर्स में यहाँ पे दिया है, मैंने बताया था सेंटर का मतलब क्या होता है, जो सर्किल के बीच में सबसे बीच में एक पॉइंट होता है उसी को सेंटर कहते हैं, है ना। अब सेंटर क्या है? O है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? O लिख दोगे। ठीक है, अब डायमीटर देखो इसमें क्या है? डायमीटर, वेट। ठीक है, अब जरा इसको गौर से देखो, यहाँ पे पूछा गया सेंटर, तो सेंटर तो आपको पता चल गया O। ठीक है, अब डायमीटर क्या है? अब मैंने बताया था ना, एक ऐसी लाइन
जो सेंटर से होके गुजरे। अब ये देखिए लाइन सेंटर से जा रही नहीं जा रही, ये वाली लाइन सेंटर से जा रही नहीं जा रही है, जा तो रही है लेकिन वो दोनों तरफ नहीं मिल रही है, यानी सर्कल के दोनों तरफ मिलनी चाहिए। ठीक है, इसमें से सिर्फ ए और बी ही एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के दोनों एंड पॉइंट पे मिल रही है और वो सेंटर से भी निकल रही है। तो अब यहाँ पे डायमीटर क्या हो जाएगा, ए बी। क्लियर, ए बी हो गया। फिर इसमें रेडियस पूछा गया है कि रेडियस क्या है। रेडियस क्या है, मैंने बताया था एक ऐसी लाइन जो सेंटर से सरकमफेंस, सर्किल के सरकमफेंस तक की जो डिस्टेंस है वही रेडियस कहलाती है। तो अब देखो ये जो पॉइंट है दोनों तरफ सर्कल मैच कर रही है, इसलिए ये तो रेडियस हो नहीं सकती। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ये रेडियस होगी कि नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि ये सरकमफेंस से तो मैच तो कर रही है लेकिन वो सेंटर से नहीं निकल के जा रही है। सिर्फ रेडियस क्या हो जाएगी, ओ और सी, ओ सी इज द रेडियस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ओ सी लिख दिया, ओ सी इज द रेडियस। ठीक है, चॉर्ड क्या है, चॉर्ड तो यहाँ पे दो हैं, एक तो ए बी चॉर्ड है और दूसरा बी डी चॉर्ड है। ठीक है, ए बी चॉर्ड क्यों है बताइए। मैंने बताया था ना कि ए बी जो है चॉर्ड होती है, डायमीटर जो होता है लॉन्गेस्ट चॉर्ड आती है, राइट। तो इसका बी डी भी हो जाएगा और ए बी भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब देखो इसमें फिल करना है, बुक में ये आप लोग फिल कर लोगे और जब वीडियो बनाओगे तो मुझे सैटरडे को सिर्फ बुक का ही वीडियो भेजोगे। ठीक है, जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास पीडीएफ लेट पहुंच रही है इस बार की, हो सकता है कि आप लोग कंप्लीट भी कर लो, बट अगर देखेंगे फिर ओके। अब इसमें से देखो पूछा गया है ए डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इन टू। अब देखो यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है, अब सर्किल जो है डायमीटर उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेट्स सी द। यहाँ पे देखो एक सर्किल है, सर्किल को एक लाइन बीचों बीच से उसे कट करती है तो हाफ सर्किल बनाती है। आधा सर्किल ऊपर है और आधा सर्किल नीचे है, तो कितने सर्किल हो गए, दो सर्किल हो गए, लेकिन हाफ, राइट। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर डिवाइड्स ए सर्किल इन टू, तो डायमीटर क्या करती है, सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। किसमें करती है, टू इक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, ये जो डायमीटर है। ठीक है, तो कितने पार्ट्स हैं, टू, वन टू, टू इक्वल पार्ट्स। ऑल द रेडियाई ऑफ ए पर्टिकुलर सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पे जितनी सारी रेडियस बनाई जाएंगी, नंबर ऑफ रेडियस इनफाइनाइट होती है सर्किल में, चाहे जितनी आप सर्कल में रेडियस ड्रॉ कर लो सेंटर से, लेकिन वो हमेशा इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, इक्वल लेंथ की। इफ लेंथ ऑफ डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की अगर डायमीटर की लेंथ है तो रेडियस कितनी हो गई। कल आप लोगों को दिखाया था कि जो डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 का कितना होता है, हाफ होता है ना, यानी ढाई होता है, तो 2.5 हो गया 5 का, यानी 5 का हाफ क्या होगा, ठीक है 2.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। एवरी सर्कल हैज सेंटर 1। अब देखो एक सर्कल है, सर्कल में सिर्फ एक ही सेंटर है, कितने सेंटर है इसमें, एक सेंटर है, तो एक सेंटर है, इसीलिए यहाँ पे एवरी सर्कल हैज 1 सेंटर, एक ही सेंटर होता है, किसी सर्कल में 2 सेंटर नहीं हो सकते हैं। ठीक है। ए सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय ए कर्व। अब देखो ये कर्व लाइन से होती है कि नहीं होती है। ए सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय ए कर्व। अब देखो सेंटर है, सेंटर से हमने एक लाइन खींची, कर्व, ऐसे लाइन खींचो चाहे वैसे खींचो, तो अब ऐसे टेढ़ी ये जो लाइन होती है ये कर्व लाइन बोली जाती है। ठीक है, कैसी लाइन है, वो कर्व है। ग्रेटेस्ट चॉर्ड ऑफ ए सर्किल, अभी बताया, इसमें ग्रेटेस्ट चॉर्ड क्या होगी बताइए, ए बी है, ए बी क्या है, डायमीटर है, तो यहाँ फिल क्या करेंगे, डायमीटर। ग्रेटेस्ट चॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज डायमीटर। ए सर्कल हैज एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट,
इसमें कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता है, सर्कल पता नहीं कहाँ से ख़त्म हुआ है, हमने यहाँ से किया है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ से किया, यहाँ से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से एंडिंग है, राइट। ए सर्कल हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक है, अभी अभी जो लास्ट मैंने वर्ड्स बोले थे, टू सर्कल्स विद सेम सेंटर, दो सर्कल हैं सेम सेंटर पे हैं एंड डिफरेंट रेडियाई, उनकी रेडियाई क्या है, अलग अलग हैं, आर नोन एज कोसेंट्रिक सर्कल्स। उनको क्या कहेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। क्यों कोसेंट्रिक कहेंगे, क्योंकि सेंटर एक है बट उनकी रेडियस अलग अलग है, एक रेडियस इतनी है तो दूसरी इतनी है, तो अब एक सर्कल बनाया गया, फिर उसी के अंदर दूसरा सर्कल बनाया गया बाहर, तो अब ये दो सर्कल बन गए, सेंटर एक ही है, तो उनको क्या बोलेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल। क्लियर? ओके, so everyone complete your book in book. Okay, thank you for watching this video. Have a nice day.